5 गरीब बहुओं का आम घर, साड़ी और फ्रिज। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुरवा में एक पुराना कच्चा पक्का घर था। दीवारों से मिट्टी जरती थी, दरवाजे से आवाज आती थी, पर आंगन से बच्चों की किलकारी और औरतों की बातें कभी कम न होती थीं। इस घर में रहते थे शिवराम काका और उनकी पत्नी रत्नावती, जो अब बुजुर्ग हो चले थे। घर में उनके 5 बेटे थे, पर अब सभी शहर चले गए थे रोजी रोटी के लिए। घर में बची थी सिर्फ 5 गरीब बहुएं, अपने अपने बच्चों और ख्वाबों के साथ। उनका जीवन साधारण था, न खटखटाते दरवाजे, न चलती पंखियां, न फ्रिज की ठंडक, और न महंगी साड़ियां। लेकिन उनमें कुछ था, एकता, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की चाह। सावित्री बड़ी बहू, जो खुद को माँ से कम नहीं समझती थी, रोटी बनाते बनाते पूरे घर का ख्याल रखती। रेखा दूसरी बहू, जो गांव की सबसे सुंदर पर सबसे चुप रहने वाली थी, हर दर्द को मुस्कान में छिपा लेती। जीनत तीसरी बहू, मुस्लिम परिवार से आई, मेहनती और कुछ भी नया करने की इच्छा रखने वाली। संगीता चौथी बहू, जो झारखंड से थी, अपनी तोतली बोली में सबको हंसा देती थी। कंचन सबसे छोटी बहू, अभी भी आंखों में सपने और चेहरे पर बालपन था। इन सबके पास न अच्छे कपड़े थे, न ज्यादा पैसे, पर उनके मन में बसा था एक सपना। हम भी अपना घर संवारें, अपने बच्चों को ठंडा पानी पिलाएं, और किसी शादी में पहनने लायक एक एक नई साड़ी जरूर रखें। सास रत्नावती सुबह सुबह आंगन में झाड़ू लगाते हुए बुदबुदाई, अब तो उम्र हो गई रे, लेकिन मन करता है कि घर में एक फ्रिज हो, जिसमें ठंडा पानी हो, और मेरी बहुएं एक एक नई साड़ी पहनकर किसी शादी में जाएं तो मेरी छाती चौड़ी हो जाए। सावित्री सुन रही थी। उसने धीमे से कहा, अम्मा, इस बार आम खूब लगे हैं, कुछ ऐसा करें कि इन्हीं आमों से कमाई हो जाए। घर के पास एक बड़ा पुराना बगीचा था, जिसमें आम के पेड़ हर साल बढ़ते थे, लेकिन फल सड़ जाते थे या लोग चुरा ले जाते थे। इस बार सावित्री, रेखा, जीनत, संगीता और कंचन ने मिलकर ठान लिया, हम इन आमों से आमपन्ना, अचार, चटनी, आम की बर्फी, सब कुछ बनाएंगी और हाट में बेचेंगी। नाम होगा आम घर 5 बहुओं की सौगात। दिन की तपती दोपहर में वे आम इकट्ठे करती, कोई बांस से आम तोड़ती, कोई छांव में बैठकर छीलती, तो कोई मटके में भरकर पन्ना तैयार करती। पास में न मिक्सर था, न फ्रीजर। चूल्हे की आंच में पसीना भी पिघलता और आम की बर्फी भी। जीनत तो तंज मारती, फ्रिज के बिना बर्फी बनाना किसी जादू से कम नहीं है बहनों। कंचन मुस्कराती, हम गरीब जरूर हैं दीदी, पर हाथों में हुनर है। हाट वाले दिन 5 बहुएं अपने फटे पुराने कपड़ों में, सिर पर टोकरियां रखकर आमपन्ना और अचार बेचने निकली। गांव वालों ने मजाक उड़ाया, ये औरतें भी अब बाजार में उतर गईं, बेचने निकली हैं या खुद बिकने। रेखा की आंखें भर आईं, पर सावित्री बोली, काम करने वाला कभी छोटा नहीं होता। दिन भर में थोड़ा ही बिका, लेकिन हिम्मत न टूटी। एक दिन गांव की एक शादी में सब औरतें चमचमाती साड़ियों में आईं। 5 बहुएं कोने में बैठी थीं। उनके बच्चे मांग रहे थे, अम्मा, ठंडा पानी चाहिए, पर घर में न फ्रिज था, न बोतल। उस रात सब बहुएं आंगन में बैठीं, चांदनी में। रेखा बोली, इस बार आमों से कमाकर एक फ्रिज लाएंगे, अपने बच्चों के लिए, अम्मा के लिए, और एक एक साड़ी अपने लिए भी। अगले 15 दिन उन्होंने गांव की दुकानों में जाकर नमूने दिए। एक स्कूल के मास्टर ने 50 बोतल आमपन्ना का ऑर्डर दे दिया। जीनत ने पन्ना की रेसिपी को एकदम खास बनाया। संगीता ने नए नए स्वाद वाली चटनी बनाई, खट्टी मीठी, तीखी मलाईदार। इस बार हाट में डंका बजा, आम घर की धूम मच गई। शहर से भी ऑर्डर आने लगे।
6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने मिलकर 8,500 रुपये जमा की। सबसे पहले एक नया 180 लीटर का फ्रिज खरीदा। फिर पांचों बहुओं ने 200 रुपये जोड़कर एक नई साड़ी खरीदी। रत्नावती की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। गरीबी तो आज भी है बेटियों, पर अब मन अमीर हो गया है। अब आम घर गांव ही नहीं, पास के कस्बों में भी नाम बन चुका है। 5 गरीब बहुओं ने अपने हुनर से घर को वो चीजें दी जो अमीर लोग भी नहीं खरीद सकते थे। इज्जत, एकता और आत्मनिर्भरता।